नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मूवी मैग्नेट पर। दोस्तों, अगर लड़के या फिर लड़की की शादी नहीं हो रही, अगर वो 7 लाल मिर्च का ये उपाय कर ले तो दोस्तों 10 दिन के अंदर अंदर ही उनकी शादी हो जाएगी। दोस्तों, ये उपाय इतना चमत्कारी है कि अगर लड़का या लड़की उम्र में बड़े हो गए हैं तो अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि इस उपाय को करने से 10 दिन में आपको ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा कि 10 दिन के अंदर अंदर आपको आपका मनपसंद जीवन साथी मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, बहुत से बेटे बेटियां ऐसे होते हैं जो बूढ़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी उनकी शादी कोई नहीं कर पाता, और अगर शादी की बात आगे बढ़ती है तो वे पूरी नहीं हो पाती। और ऐसे में बहुत से लड़के लड़कियां हैं जो अच्छी नौकरी करते हैं या फिर दिखने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी उनकी कोई शादी नहीं कर पाता, तो कहानी आगे नहीं बढ़ पाती। दोस्तों, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये है कि आपके बेटे या बेटी की कुंडली में कोई दोष हो सकता है। अगर आप उस दोष को दूर करना चाहते हैं तो आपको इन 7 लाल मिर्च का उपाय जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को जानने के लिए कृपया इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। अगर आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो दोस्तों आपके बेटे या बेटी की शादी जरूर हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख कर जाना। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे कई माता पिता हैं जो अपने बेटे या बेटी की शादी को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लड़के या लड़कियां की सगाई हो जाती है या फिर शादी भी हो जाती है लेकिन फिर भी शादीशुदा जिंदगी एक जैसी नहीं रहती, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी भी नहीं हो पाती। तो उन लोगों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूं जिससे अगर आप 7 लाल मिर्च के उपाय को अपना लेते हैं दोस्तों, आपके लड़के या लड़की की कुंडली में जो भी दोष होगा वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप ये उपाय जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आप इस वीडियो से सही जानकारी नहीं ले पाएंगे। अगर आपने अपने बेटे या बेटी की शादी को लेकर आपको बहुत चिंता है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो एक बार जरूर देख लेनी चाहिए। दोस्तों, आपको आपका बेटा या बेटी बड़े हो रहे हैं या शादी की उम्र हो गई है तो आपको 7 लाल मिर्च का ये चमत्कारी उपाय जरूर आजमा कर देखना चाहिए। ये उपाय करें दोस्तों, इस उपाय के प्रभाव से आपके बेटे या बेटी की कुंडली में जो भी दोष जैसे कुंडली दोष, ग्रह दोष, नजर दोष, मांगलिक दोष हैं वे 10 दिनों के भीतर समाप्त हो जाएंगे और उनकी शादी के लिए योग बनाएंगे। तो दोस्तों, चलिए अब उपाय की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपको ये उपाय कैसे करना है। तो दोस्तों, अगर आपका बेटा या बेटी इस उपाय को करने के लिए मौजूद नहीं है या वे घर से बाहर रहते हैं तो माता पिता भी ये उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप भी जान लीजिए उन लोगों को यह उपाय कैसे करना है। दोस्तों, ये उपाय इतना चमत्कारी है कि अगर आप एक बार इस उपाय को समझकर इस उपाय को कर लोगे तो दोस्तों आपके बेटे या बेटी की शादी के लिए अवश्य ही योग बनेंगे। दोस्तों, आपको ये उपाय कैसे करना है, कब करना है और ये उपाय कौन कर सकता है और इस उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये मैं आपको सारी बातें समझाऊंगी। दोस्तों, अगर आपके बेटे या बेटी की शादी में रुकावटें आ रही हैं या फिर उसकी मांग नहीं बन रही तो दोस्तों आप ये उपाय किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको उपाय करने के लिए क्या चाहिए होगा। उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है, एक रुमाल के आकार का लाल कपड़ा लेना है और उसके अंदर 7 सूखी लाल मिर्च डाल देनी है। दोस्तों, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये 7 लाल मिर्च सूखी होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये 7 लाल मिर्च पूरी तरह से दिखनी चाहिए। दोस्तों, बेटा हो या बेटी अगर कमरे में या किसी अन्य कमरे में सोने वालों की शादी में बाधाएं आ रही हैं तो दोस्तों आपको उनके तकिए के नीचे ये 7 लाल मिर्च रख देनी है। दोस्तों, ये उपाय आप किसी भी शनिवार को कर सकते हैं। किसी भी शनिवार के दिन अगर आपके बेटे या बेटी की शादी में रुकावटें आ रही हैं तो दोस्तों आपको ये 7 लाल मिर्च उस शयन कक्ष में जहां वो सोते हैं तकिए के नीचे दबा देनी है। साथ ही दोस्तों, जब भी आप ये उपाय करें तो आपको ये उपाय सच्ची आस्था और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। और जब आप इन 7 लाल मिर्चों को तकिए के नीचे रखते हैं तो आपकी मनोकामना होती है कि यदि आपके बेटे या बेटी की शादी में बाधाएं आ रही हैं तो वो बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपके बेटे या बेटी की शादी हो जाएगी और उन्हें अपना मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। प्रार्थना करें कि साथ ही आपको ये 7 लाल मिर्चें उसके तकिए के नीचे रखनी होगी। दोस्तों, ये उपाय किसी भी शनिवार को दिन करना है। दोस्तों, इसके साथ ही इन 7 लाल मिर्च के अलावा इन मिर्चों के बीजों को भी अलग से एक शीशी में लेकर एक शीशी में डाल देना है
और उस कमरे में रख देना है। यहाँ पर वे लड़का या फिर लड़की सोते हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही। फिर आपको ये गिलास उसके पास रख देना है और इसमें कुछ मिर्च के बीज डालकर उसके बगल में रख देने हैं। और जब वे सुबह उठे तो दोस्तों आपको इन मिर्च के बीजों वाले पानी को किसी पेड़ के जड़ में डाल देना है। दोस्तों जिस भी शनिवार से आप ये उपाय शुरू करेंगे, आपको ये उपाय उस शनिवार से लेकर 10 दिन तक करना है। यदि आपके किसी बेटे या बेटी को वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ रही हैं या उनका विवाह अनिश्चित है, अगर आपकी शादी नहीं हो रही या फिर जिस वजह से आपकी शादी भी नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों आपको ये उपाय किसी भी शनिवार के दिन करना है। यदि आप शनिवार से लेकर 10 दिनों तक लाल मिर्च की पोटली के साथ ये उपाय कर लेते हैं, यानी जिस बेटे या बेटी की शादी नहीं हो रही उसके तकिए के नीचे जो लाल मिर्च की पोटली रख देते हैं, उसके बगल में 1 गिलास पानी ले लें, उसमें थोड़े से लाल मिर्च के बीज डाल दें और फिर इन बीजों को किसी पेड़ के तने में डाल दें। तो दोस्तों आपके बेटे या बेटी के जीवन में जो भी दोष हैं वे अवश्य ही समाप्त हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों आपको ये 7 लाल मिर्च के पैकेट सुबह किसी बहते हुए पानी में या फिर किसी पेड़ के तने के नीचे डाल देने हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप ये उपाय किसी भी शनिवार से लेकर 10 दिनों तक करेंगे तो उसके जीवन में अगर कोई मांगलिक या फिर कुंडली दोष होगा या फिर पितृ दोष होगा तो वे भी सभी दोष दूर हो जाएंगे, उसे इससे मुक्ति मिल जाएगी, उसकी प्रेमिका का विवाह उससे अवश्य हो जाएगा। अथवा यदि उसका विवाह तय नहीं हुआ है तो उसका विवाह भी तय हो जाएगा। दोस्तों अगर लड़के के माता पिता इस बात से परेशान हैं कि उनके बेटे या बेटी की शादी नहीं हो रही है तो उन्हें ये उपाय जरूर करना चाहिए दोस्तों, ताकि उनके बेटे या बेटी की शादी जल्द हो सके। ऐसा भी हो सकता है कि किसी बेटे या बेटी को बुरी नजर, पितृ दोष या मांगलिक दोष है जिसके कारण उनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं। तो दोस्तों अगर आप ये 7 लाल मिर्च का उपाय कर लेते हैं, कैसे भी बुरी नजर हो, चाहे पितृ दोष हो या मांगलिक दोष हो, वे भी खत्म हो जाएंगी और आपके बेटे या बेटी की शादी हो जाएगी। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं विवाह हेतु कुछ विशेष उपायों के बारे में जिन्हें करने से विवाह में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अगर आप अपने बेटे या बेटी की शादी जल्दी करवाना चाहते हैं तो दोस्तों इसका उपाय हल्दी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ये हल्दी है, इसका इस्तेमाल हर जगह किया जाता है, लगभग सभी घरों में हल्दी होती है, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हल्दी को वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ चीज माना गया है। साथ ही दोस्तों हल्दी का प्रयोग हम विशेष रूप से पूजा पाठ या फिर किसी भी शुभ कार्य में करते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों हल्दी का प्रयोग हम शादी विवाह में भी करते हैं। तो देखिए हम शादी के लिए हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों अगर आप विवाह के लिए इस हल्दी के उपाय का प्रयोग कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने विवाह में आ रही किसी भी बाधा से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए हम आपको इसी हल्दी का एक उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आप भी अपने प्रिय जीवन साथी को खुश कर सकते हैं, आपको भी मिल सकती है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जिस लड़के या लड़की की शादी नहीं होती उसके जीवन में कुछ दोष हो सकते हैं, जो कि नजर दोष या कुंडली दोष हो सकते हैं, जिसके कारण उसके विवाह में बाधाएं आती हैं। इसलिए अगर आप हल्दी का ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों उसकी शादी होना निश्चित संभव है। तो दोस्तों आइए उपाय की ओर बढ़ते हैं। पहला उपाय करने के लिए आपको बृहस्पति देव के दिन यानी गुरुवार के दिन दोस्तों आपको 1 लोटे में 1 चुटकी हल्दी डालनी है। इसके साथ ही आपको इसमें 1 चम्मच गुड़ भी डाल देना है। फिर दोस्तों आपको इस गुड़ और हल्दी वाले पानी को केले के पौधे पर चढ़ा देना है। इसलिए दोस्तों जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती आपको ये उपाय गुरुवार तक यानी दोस्तों जितनी बार हो सके करते रहना है। जितना अधिक आप गुरुवार तक ये उपाय करेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ होगा। तो अगर आप हर गुरुवार को 1 लोटे में चुटकी भर हल्दी और गुड़ रखकर केले के पौधे पर चढ़ाते हैं तो दोस्तों आपके विवाह में आने वाली सभी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। दोस्तों आपकी मनोकामनाएं कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएंगी। साथ ही यदि आपको कोई दोष जैसे कि नजर दोष, मांगलिक दोष या फिर कुंडली दोष है तो आप उनसे भी आसानी से छुटकारा पा सकेंगे। तो दोस्तों आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हल्दी के एक और उपाय की जो हल्दी की गांठों से संबंधित है। उसमें हमने पहले उपाय की बात की थी, उसमें हमने पीसी हुई हल्दी की बात की थी, लेकिन दोस्तों इसमें आपको साबुत हल्दी यानी हल्दी की गांठों से ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक हल्दी की गांठ लेनी है। उपाय को जो उपाय है उपाय भी आपको गुरुवार यानी गुरुवार को ही करना है। दोस्तों ये उपाय आपको सिर्फ गुरुवार के दिन करना है, क्योंकि दोस्तों इस उपाय के लिए हम गुरु बृहस्पति देव को प्रसन्न करते हैं और वे आपके विवाह के लिए
योग बनाएंगे। इसलिए दोस्तों हल्दी का उपाय हमेशा गुरुवार के दिन ही करना चाहिए। ये गुरुवार बृहस्पति देव को समर्पित होता है, इसलिए अगर आप इससे जुड़े उपाय करते हैं दोस्तों आपकी शादी जरूर हो सकती है। इसलिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक हल्दी की गांठ लेनी है, आपको एक रुमाल के आकार का पीला कपड़ा लेना है। इसके साथ ही घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी की फोटो या फिर मूर्ति को स्थापित करें। अगर उसके सामने भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति है तो आपको एक पीले कपड़े में हल्दी की गांठ रखनी है। फिर दोस्तों आपको भगवान से अपनी मनोकामना बतानी है और प्रार्थना करनी है कि मैं पूरी आस्था के साथ उपाय कर रहा हूँ और मेरा जीवन में विवाह में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करें और मुझ पर कोई दोष हो जैसे कुंडली दोष, नजर दोष, मांगलिक दोष, तो उसे दूर कर दीजिए। दोस्तों इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद आपको इस हल्दी की गांठ को अपने कपड़े में बांधकर अपने दाहिने हाथ में बांध लेना है। दोस्तों लड़का हो या फिर कोई लड़की हो, कोई भी उपाय कर सकता है। वास्तुशास्त्र में भी इस उपाय को बहुत खास माना गया है। दोस्तों आपको इस हल्दी की गांठ को 1 महीने तक अपने दाहिने हाथ में बांधे रखना है। फिर दोस्तों जब महीना खत्म हो जाए आपको ये उपाय फिर से करना है और एक नया पीला कपड़ा लेना है। इस हल्दी की गांठ को अपने दाहिने हाथ पर फिर बांध लेना है। दोस्तों अगर आप इस उपाय को लगातार करते रहेंगे तो दोस्तों आपके वैवाहिक जीवन में आने वाली किसी भी बाधा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपके लिए कोई नहीं आ रहा है तो दोस्तों मांग भी आ जाएगी और आप अपना मनपसंद जीवन साथी भी ढूंढ पाएंगे। तो दोस्तों आप भी ये उपाय जरूर करें ताकि आपकी भी शादी हो सके। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार जब विवाह योग्य लड़के या लड़की अपना करियर बना चुके हों और उनकी शादी होने वाली हो तो उन्हें उत्तर पश्चिम यानी ईशान कोण में सोना चाहिए और यदि उत्तरी कोने में स्थान ना हो तो विकल्प के रूप में उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा का प्रयोग करना चाहिए। उनके रहने और सोने की व्यवस्था घर के उत्तर पश्चिम दिशा में की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों विवाह योग्य बच्चों के कमरे का रंग हल्का गुलाबी या कोई अन्य रंग जो आंखों को अच्छा लगे रखना चाहिए। बहुत गहरे भूरे, नीले और काले रंगों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे रंग नकारात्मक ऊर्जा को स्तर को बढ़ाते हैं जिससे व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है। इससे विवाह में बाधाएं आती हैं तथा दक्षिण दिशा में सोने वाले अशुभ व्यक्तियों का विवाह शीघ्र नहीं होता। इसी तरह दक्षिण पश्चिम दिशा में सोने वाले लोगों को शादी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। दोस्तों जो लोग विवाह करना चाहते हैं उन्हें अपना बिस्तर इस प्रकार रखना चाहिए कि उसका उपयोग दोनों ओर से किया जा सके। दोनों ओर दीवार से सटा हुआ पलंग विवाह में बाधा उत्पन्न कर सकता है। बिस्तर पर किसी भी प्रकार का बिस्तर या फिर छत नहीं होनी चाहिए और इससे मानसिक तनाव पैदा हो सकता है जो विवाह के निर्णय में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा यदि विवाह योग्य व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के शयन कक्ष की दक्षिण पश्चिम दिशा में कभी भी कैंची, चाकू या फिर नुकीली वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। जो लोग विवाह करना चाहते हैं उन्हें शीघ्र विवाह की संभावना बढ़ाने के लिए अपने शयन कक्ष की उत्तरी दीवार पर राधा कृष्ण, शिव पार्वती या फिर किसी भी विवाहित जोड़े की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। दोस्तों इससे शादी होने की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर विवाह होने में बाधाएं आ रही हैं तो दोस्तों गुरुवार के दिन केले के पेड़ के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और गुरु के 108 नामों का जाप करें। ऐसा करने से व्यक्ति का विवाह शीघ्र हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी इलायची को पानी में उबाल लें, फिर इस पानी को नहाने के पानी में मिला लीजिए। इसके बाद इस पानी से स्नान करें। इस उपाय से शुक्र के जो दोष होते हैं वे दूर होते हैं और विवाह भी शीघ्र होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।